गुड इवनिंग फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबों का खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 78 के प्रेसिडेंट जनाब निज़ामुद्दीन शम्स साहब। चूँकि आज खिदरपुर इकबालपुर लेन में एक वाक़या पेश आया, एक शख्स की मौत हुई। हमारे चैनल ने दिखाया कि उस शख्स को उसके जो ब्रदर इन लॉ है उन्होंने आकर के धारदार हथियार से उनका कत्ल कर दिया। आइए इसी सिलसिले में निज़ामुद्दीन शम्स साहब से बात करते हैं। सर, इस तरीके का वाक़या लेकर ये 3 से 4 बार इस तरीके का वाक़या खिदरपुर में हो रहा है सर, इस पर क्या कहेंगे सर? 3 से 4 बार जो हुआ है, एक चीज़ आप देखिएगा कॉमन है उसमें, फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली कोल्ड वार, और यही रीज़न है ये तीनों मर्डर का। आपस में फैमिली में डिस्प्यूट है जिसकी वजह से हुआ। ऐसा कोई ये नहीं कि इलाका में अशांति है या इलाके में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इस किस्म की कोई बात नहीं है सर। चूँकि हम लोग लाइव जब जाते हैं तो उसमें बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं हमारे, वो कमेंट कर रहे हैं कि खिदरपुर इलाका हुआ, मटिया बुरुज इलाका हुआ, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरीके से, ख़ास तौर पर ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाई दी जाती है। तो इस पर आप क्या बताएंगे सर? नहीं, देखिए कौन क्या बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है, हर लोग अपनी सोच के मुताबिक ही बातें करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, खिदरपुर में लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये अभी पिछले 15 दिनों में जो 2 मर्डर हुआ है, ये दोनों मर्डर, फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, कि फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली कोल्ड वार की वजह से हुआ है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर का कुछ करने का नहीं था। अब चूँकि ये मर्डर हो गया है तो पुलिस बहुत ही मुस्तैदी से, जैसे आज ही जो घटना घटा, जो कल्प्रिट है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और कानून के मुताबिक उस पर काम चल रहा है और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। सर, पार्टी की तरफ से कुछ मतलब जो व्यक्ति का डेथ हो गया, कुछ मुआवजा या कुछ ऐसा कुछ आप लोग? नहीं, अभी इस किस्म की कोई बातें नहीं हुई पार्टी की तरफ से मुआवजा, इसलिए कि जिस शख्स का डेथ हुआ है उनकी वाइफ से उनका पिछले कई बरसों से ही शायद डिस्प्यूट चल रहा था। जैसा मैं आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से ही सुना हूँ, 498 वगैरह, तो सेपरेशन था। और कल मट्टी मंजिल हो जाए, पोस्टमार्टम होने के बाद क्या है नहीं है, और उस परिवार के साथ तो हम लोग हैं, खड़े हैं, उनके दुख दर्द में खड़े हैं। और ये जो हादसा हुआ, हम सब तमाम लोग उनको इस बात का अफसोस है, दुख है। और कल के बाद फिर उन लोगों के साथ बैठेंगे, किसी किस्म की अगर उन लोगों की ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह ताला रहमान उनकी ज़रूरत को हम लोग पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, एक पर एक मतलब एक महीने में 3 से 4 वारदात होने के बाद एक तरह से खिदरपुर का जो एक इमेज है वो नेगेटिव इमेज की तरह लोगों के सामने आ रहा है सर, तो आप लोग इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, ये बात आप सही बोल रहे हैं कि देखिए, घटना 2-3 घटना इस तरह का घट गया है तो बाहर में या जो लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उनके जहन में तो एक सवाल उठेगा कि आखिर क्या वजह है जो पिछले चंद दिनों के अंदर ही इस तरह के हादसा पेश आ रहे हैं। इस पर भी हम लोगों को संजीदगी से गौर करना होगा। और समाजी तनाव जो है आज, खास करके ये कोरोना के बाद से जो हुआ है, इस पर भी हम लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला रहमान इस पर भी हम लोग काम करेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में इस बात की कोशिश की जाएगी कि इस तरह का हादसा दोबारा ना हो। सर, चूँकि कोरोना लॉकडाउन के बाद से देखा गया कि क्राइम में काफ़ी एक तरह से बढ़ोतरी हुआ है। सर, क्या लगता है बेरोज़गारी वगैरह इन चीज़ों के बढ़ने का एक रीज़न हो सकता है क्या? बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछले 6 महीनों से, जब से ये कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, हज़ारों हजार की तादाद में नौजवान बेरोज़गार हो गए हैं। लोग खाने के बिना मोहताज हो रहे हैं, मजबूर हैं। तो इसकी वजह से भी लोगों में एक तरह का इनसिक्योरिटी है, गुस्सा है। लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि क्राइम हो रहा है खिदरपुर में, इसका असर क्राइम के ऊपर आया है खिदरपुर में, ऐसी कोई बात नहीं है। मानसिक तनाव भी लोगों का बढ़ा है सर? मानसिक तनाव तो सभी का बढ़ा हुआ, मेरा बढ़ा हुआ, आपका बढ़ा हुआ है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, सब शॉपिंग मॉल में जितने नौजवान भाई हमारे खिदरपुर से हज़ारों की तादाद में काम करते थे, 50% लोगों को बैठना पड़ा है। और जब से चालू हुआ है तो उसका सैलरी 50% कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि मानसिक तनाव तो सब
के साथ है और सब इसको फेस कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इसका ये वजह नहीं है कि क्राइम हो रहा है खिजरपुर में। खिजरपुर में इस किस्म का कोई क्राइम नहीं हो रहा है। और 2-3 जो घटना घटी है ये फैमिली डिस्प्यूट की वजह से ही घटी है। जैसे डॉक्टर सुधीर बोसू रोड में जो हुआ था, ये भी उन लोगों के आपस में ही फैमिली नाइतफाकी की वजह से हुआ। और यहाँ भी जो हुआ, साला ने बहनोई को मर्डर कर दिया, ये भी फैमिली नाइतफाकी की वजह से ही हुई है। और इसमें देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो अब हम आप उन दुकान में, उन बहनोई के दुकान में साला जाके बैठा है, अब वो आर्म्स लेके गया, छुरी लेके गया, वो मिलने गया कि बैठने की घर से गया, अब जाके उसको जान से मार दिया। तो इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। ये कब होता है कि हाँ इलाके में दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, लोगों में बहुत ज़्यादा नाइतफाकी हो गई है, झमेला बढ़ रहा है, पुलिस जाए वारदात पे टाइम से नहीं पहुंच पा रही है, लोगों की मौतें हो रही हैं, तो आप कह सकते हैं। अब फैमिली में जैसे डॉक्टर सुधीर बोसू रोड में जो हुआ, अब उनके चच्चा न थे, जो भी थे, रिलेटिव ही थे, अब नमाज के वक्त में वो घर में गए हैं, अब घर के में जाके अंदर में वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसका तो पुलिस मेरे ख्याल में इतना ये नहीं कुछ कर सकता है। हाँ, होने के बाद अब जाहिर सी बात है, पुलिस को जब खबर मिली तो पुलिस एक्टिव है और पुलिस इसकी तफ्तीश भी शुरू कर दी है। और आज भी है, चंद घंटों के अंदर ही जो मुलजिम हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। कानून अपना काम कर रहा है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगा। सर, चूँकि आप खिदरपुर के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप किस तरीके से खिदरपुर के को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आवाम के सामने सर, इन सब वारदात होने के बाद से? नहीं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ है। और इंशाअल्लाह ताला रहमान खिजरपुर में आज भी शांति है, कल भी शांति रहेगा, बहुत भाईचारगी है, सब आपस में मिलजुल के ही रहते हैं और आगे भी रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि कलकत्ते में खिजरपुर पीस जोन है, आज भी है, पीस जोन है। आज भी आप खिजरपुर के इलाके में हमारी माएँ, हमारी बहनें रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे अकेले रास्ते में सफ़र करती हैं, अपने एक रिश्तेदार के यहाँ से दूसरे रिश्तेदार के यहाँ चली जाती हैं। इस तरह का कोई क्राइम नहीं हो रहा है खिजरपुर में, या कोई ये नहीं है, कोई माने डर नहीं है लोगों में, और ना ही इसमें डरने की ज़रूरत है। हम आज की वारदात के बाद हम यहाँ के लोगों से एक ही अपील करेंगे कि इसमें डरने की हम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। और कानून, हुकूमत, सरकार, MLA सब इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारे इलाके में हमारे लोग चैन से रहें और किसी किस्म का कोई झमेला ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई इंसिडेंट ना हो। इसकी कोशिश हम लोग हमेशा करें इंशाअल्लाह ताला रहमान। हम आपके माध्यम से फिर एक बार कहना चाहेंगे खिजरपुर के आवाम से कि हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। देखिए, ये इत्तफाक है कि फैमिली डिस्प्यूट की वजह से इस तरह का घटना 2 बार 3 बार घट गया है। ये एक समाजी प्रॉब्लम हो सकता है, घरेलू प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर सब ठीक ठाक चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे जनाब निज़ामुद्दीन शम्स साहब, वार्ड नंबर 78 के तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, जिन्होंने तमाम हमारे जो सवालात हैं, तमाम सवालातों का बड़े ही संजीदगी से और बड़े ही आसानी से जवाब दिया। आप द लोकल जर्नलिस्ट की वीडियोज़ को देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। जी, मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, द लोकल जर्नलिस्ट से बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.